नमस्कार भक्तजनों, आज हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के 14वें दिन की अद्भुत और भावनात्मक कथा सुनने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस दिन आत्मा अपनी सबसे गहरी पीड़ा और सबसे बड़ा पछतावा महसूस करती है। 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास भटकने के बाद 14वें दिन आत्मा को ये समझ आने लगता है कि अब लौटकर वापस जाना संभव नहीं है। अब उसके सामने केवल कर्मों का फल, पाप पुण्य का लेखा जोखा और आगे का कठिन मार्ग बचा है। आत्मा का पछतावा। 14वें दिन आत्मा रोती है क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि मेरे साथ कोई नहीं चलेगा, न परिवार, न धन, न मित्र, न मान प्रतिष्ठा। केवल मेरे कर्म मेरे साथ है। आत्मा देखती है कि उसका बेटा, पत्नी, परिवार उनके संसार में व्यस्त हो चुके हैं। और आत्मा पूछती है, क्या इतनी जल्दी मुझे भुला दिया? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। यमदूत आत्मा से कहते हैं, हे जीव, रो मत। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो, ये तुम्हारे अपने कर्मों की देन है। पापों का कठोर लेखा जोखा। यमदूत आत्मा को उसके जीवन का पूरा चित्र दिखाते हैं। उसके घमंड के पल, उसके झूठ, उसके द्वारा किया गया छल कपट, किसी गरीब को न दिया गया दान, कभी किसी भूखे को अन्न न दिया, कभी मंदिर में सर झुकाया पर दिल से नहीं। और फिर एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे पाप इतने भारी हो चुके हैं कि तुम्हारे पुण्य उन्हें उठा नहीं पा रहे। आत्मा कांप जाती है। वह चिल्लाती है, काश एक दिन और मिल जाए, काश थोड़ा और समय मिल जाए, मैं अपने जीवन को बदल देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। गंगा स्नान और दान का महत्व। यमदूत कहते हैं, हे जीव, तुमने जीवन में कभी गंगाजल की पवित्र बूंदों को सिर पर नहीं लगाया, कभी गंगा में स्नान कर अपने पापों को धोने का प्रयास नहीं किया, न दान किया, न सेवा की, और आज तुम रो रहे हो। आत्मा जमीन पर गिरकर रोती है। मेरे परिवार ने मेरी पूजा की, परंतु मैंने अपने भीतर के भगवान को नहीं पहचाना। अकेलापन। इस दिन आत्मा को सबसे बड़ी पीड़ा महसूस होती है। अकेलापन। वो देखती है कि उसका शरीर चिता में जल गया, राख बनकर उड़ गया, और अब उसके जीवन की हर उपलब्धि, हर संपत्ति शून्य हो चुकी है। आत्मा चिल्लाती है, मेरे साथ कोई क्यों नहीं? यमदूत उत्तर देते हैं, क्योंकि जीवन में तुमने भी किसी का साथ नहीं दिया। आगे का मार्ग। 14वें दिन आत्मा को बताया जाता है, अब तुम्हें आगे यमलोक का कठोर मार्ग तय करना है, जहां तुम्हारे कर्मों का अंतिम न्याय होगा। आगे रास्ते में भयंकर अंधेरा, वैतरनी नदी, भयानक पशु पक्षी, नरक के द्वार और कर्मों की सजा इंतजार कर रही है। लेकिन यही वो दिन है जब आत्मा क्षण भर के लिए भगवान के चरणों में झुककर करुणा की भीख मांगती है। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। और यहीं से शुरू होती है आगे की अग्नि परीक्षा। तो भक्तों, 14वें दिन आत्मा पछतावे, दर्द और अकेलेपन से टूट चुकी होती है। लेकिन आगे क्या होगा? जब आत्मा वैतरनी नदी के किनारे पहुंचेगी, जब उसे नरक के द्वार दिखाए जाएंगे, जब उसके कर्मों का अंतिम निर्णय होगा। 15वें दिन की कथा में ये सब विस्तार से जानेंगे। तो जुड़े रहिए इस श्रृंखला से। आपके साथ के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। हरि ओम।